हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं भावना शर्मा लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो आइए श्रावण की बेला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत माता पार्वती और भगवान भोले शंभू का निवास स्थान। भगवान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी हुई थी। भगवान जब अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुबेर देवता उनके दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही कुबेर देवता को भगवान ने देखा, उन्होंने प्रसन्नता से पूछा, कहिए आज कैसे आपका आना हुआ। कुबेर देवता बड़े ही प्रसन्न मन से महादेव के समीप गए। उन्होंने चरण वंदन किया और सारी बात करके कहा कि प्रभु, एक निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ। भगवान भोले शंभू ने कहा कि कहिए क्या निवेदन है। बोले, प्रभु मैंने अपने निवास स्थान पे एक भोज का आयोजन किया है। उस भोज में आप ज़रूर पधारें, क्योंकि आप अगर नहीं आएंगे तो मेरा जो ये कार्यक्रम है वो संभव नहीं हो पाएगा। अब सुनिए कुबेर देवता के मन की बात। कुबेर देवता, जिन्हें धन के देवता कहा जाता है, आपने अगर अपने घरों में भी देखा हो तो हमारी गुल्लक के रूप में हम कुबेर देवता की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसमें पैसे डालते, कहते हैं धन के देवता हैं तो इससे बरकत हमारे घर की बढ़ जाएगी। ऐसी मान्यता कुछ घरों में मानी जाती है। तो कुबेर देवता को इस बात का घमंड हो गया था कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अगर पैसा है तो मेरे पास है और मैं ही धन का देवता हूँ और मेरे बिना ये दुनिया चलना असंभव है। अब घमंड तो कहते हैं कि हमेशा ही बुरा होता है। भगवान उनकी इस बात को भाप गए थे और भगवान से फिर उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मैं निवेदन करता हूँ कि आप भोजन के लिए पधारें और मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखो राजन, मैं तो नहीं आता हूँ या मैं नहीं आ पाऊँगा। कुछ कारण भगवान ने बताया, परंतु आप, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप जाइए और अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। कुबेर देवता को बड़ा बुरा लगा कि प्रभु आप अगर नहीं आएंगे तो मेरा कार्यक्रम कैसे पूर्ण होगा, कैसे सफल होगा। मैंने तो आपके लिए ही ये भोज का आयोजन किया है, आप ज़रूर पधारें। और कई तरह से निवेदन कुबेर देवता ने किया। तो भगवान भोले शंभू ने कहा कि देखिए मैं तो नहीं आ पाऊँगा, परंतु हाँ मेरा पुत्र गणेश जरूर आपके यहाँ पधार जाएगा। ऐसे करके संतुष्टि से प्रभु ने कुबेर देवता को वापस भेजा। और कुबेर देवता अपने आए दिन, जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, उस दिन बढ़िया साजो साज के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाए गए और खूब बिल्कुल सोना चांदी ये वो से सजावट और बिल्कुल जितनी ज़्यादा दिखावा किया जा सकता था वो दिखावा कुबेर जी के महल में किया गया। भगवान गजानन वहाँ पहुँचे। गजानन जैसे ही पहुँचे उन्होंने आदर सत्कार किया और उन्हें लेके गए। वो बोले, भगवान गजानन जैसे ही गए उन्होंने बोला, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और मुझे भोजन कराइए। कुबेर जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप आइए। और उन्हें एक कक्ष में लेके गए और वहाँ उन्हें बैठाया और चांदी के बर्तन और सोने की थाल में भोजन परोसा गया भगवान गजानन को। और जितना भी भोजन सामने रखा था भगवान पूरा खा गए। बोले मुझे बहुत भूख लगी और लेके आओ। आता गया भोजन, आता गया, निरंतर ये चीज़ चलती रही, भोजन आता गया, लेकिन भगवान गजानन का पेट नहीं भरा। क्या रसोई कक्ष में भंडार गृह जहाँ था वहाँ भी भगवान चले गए और जितना भी सामान, यहाँ तक कि जो कच्चा सामान भी रखा था वो भगवान ने खा लिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। बहुत हैरान परेशान हो गए कुबेर जी के, अरे क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना घमंड दिखाना चाहते थे कि मेरे पास इतना घमंड है, मैं जो करूँगा सबसे अच्छा करूँगा और मेरे बिना कुछ नहीं होने जाना है। कुबेर जी बहुत घबरा गए कि अब मैं क्या करूँ। भागे भागे वे गए भगवान भोले शंभू के पास और उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि भगवान मैं ऐसा ऐसा वहाँ पे हो गया है और भगवान का तो पेट ही नहीं भरा रहा और मेरे पास कुछ नहीं बचा भोजन के लिए। भगवान ने उनको मंशा समझी उनकी, और कुबेर जी भी समझ चुके थे कि घमंड मैंने किया है और इस बात को भगवान भी भाप गए हैं, ये गलत हुआ है। उन्होंने बहुत क्षमा याचना प्रभु से की और बोला कि प्रभु अब से ऐसा कभी नहीं होगा, अभी आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने उन्हें क्षमा किया और गजानन जी को भी बोला कि अब आप आ जाएं और कह दें कि हाँ मेरा पेट भर गया है। और भगवान गजानन भी अपने
माता पिता के पास पूर्ण कैलाश पर्वत की ओर लौट आए। तो ये कहानी मेरा सुनाने का एक जो संदेश है, एक तात्पर्य है, वो ये है कि घमंड आप अगर किसी भी चीज़ का करते हैं तो वे कतई ना करें। घमंड कभी किसी का नहीं चला है, वो धन का घमंड हो, वो काया का घमंड हो, वो किसी रिश्ते का घमंड हो, किसी भी चीज़ का घमंड हो। आप जन्म लेते हैं अपनी माँ की कोख से, आप सबसे पहले उनके ऋणी हो जाते हैं, फिर आप अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, अपने शिक्षक के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे करके निरंतर आपका जब तक जीवन चलता है आप किसी ना किसी के पूरे जीवन आप ऋणी रहते हैं। आप अगर ये कह दें कि मेरे अकेले के हो जाने से सारे कार्य हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हम इस बात का भी घमंड ना करें कि हर काम मैं अकेला कर लूँगा, और हम इस बात का भी घमंड ना करें कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ कि मेरी इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि घमंड कभी किसी का नहीं चला है। भगवान हमारी अच्छाइयों को देख रहे हैं तो वो हमारी बुराइयों को भी पूरी तरीके से देख रहे हैं। 24 घंटे उनकी नज़र है हम पर। स्वस्थ रहें, खुश रहें। कोविड-19 का समय चल रहा है। अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।